आज प्रतिदिन दैनिक अखबार संपादकीय आईडी में आपका स्वागत है। अब हेडलाइन सुनिए। एक बेहतर समाज वह होता है जिसमें विषमताएं ना हो। दैनिक भास्कर। वर्क लाइफ बैलेंस सिर्फ काम के घंटों से तय नहीं होता। नंदितेश निलय। ई कॉमर्स स्पष्ट नियम जरूरी। बिजनेस स्टैंडर्ड। समान संहिता लागू हिंदुस्तान। कृषि संकट का एकमात्र हल नहीं न्यूनतम समर्थन मूल्य। हिमांशु नाव। संपादकीय विस्तार से। अब एक बेहतर समाज वह होता है जिसमें विषमताएं ना हो। दैनिक भास्कर। जिया द्रेज। पूंजीवाद गांव के पुराने जमींदार की तरह है। अधिकांश लोग उसे नापसंद करते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता उसे छुटकारा कैसे पाया जाए। कुछ लोगों को लगता है कि उसके बिना जीना संभव नहीं है। दूसरों को तो यही कहना है कि हमें काम देने के लिए उनका गंभीर होना चाहिए। बहुत कम लोग जमींदार के बिना जीवन की कल्पना कर पाते हैं। पूंजीवाद व्यवस्था में कुछ ही लोग उत्पादन के साधनों के मालिक होते हैं और उनका इस्तेमाल मुनाफा करने के लिए करते हैं। बाकी लोग ज्यादातर उनके लिए मजदूरी का काम करते हैं। इस व्यवस्था पर कम से कम 3 आपत्तियां हैं। पहला, पूंजीवाद आर्थिक असमानताएं पैदा करता है, कुछ ही लोगों को शक्तिशाली बनाता है और लोकतंत्र को कमजोर करता है। अमेरिका को देखिए, वहाँ आजकल अति अमीर अरबपतियों का एक छोटा सा गिरोह ही देश चला रहा है। भारत के भी उसी रास्ते पर जाने का खतरा है। तीसरा, पूंजीवाद श्रम का शोषण जारी रखता है। मजदूरी एक प्रकार की गुलामी है। मजदूर और गुलाम दोनों ही अपनी आजादी बेचते हैं। अंतर यह है कि गुलाम इसे थोक में बेचता है, जबकि मजदूर टुकड़ों में। एक अन्य विकल्प यह है कि मजदूर स्वयं आर्थिक संसाधनों के मालिक रहें और उद्यमों का प्रबंधन करें। मैं आपकी हंसी सुन सकता हूँ, लेकिन यह कोई मजाक नहीं है। अर्थशास्त्र का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि मजदूरों को बॉस की जरूरत नहीं होती। वे निर्वाचित प्रबंधकों की मदद से खुद उद्यम चला सकते हैं। जैसे जमींदार अपनी जमीन नहीं छोड़ते, वैसे पूंजीपति भी बिना किसी प्रतिरोध के मजदूरों को उद्यम नहीं सौंपेंगे। लेकिन जब हम एक बेहतर समाज बनाने के लिए काम करते हैं, तो यह जानना महत्वपूर्ण है कि हमारे लक्ष्य क्या है। वर्क लाइफ बैलेंस सिर्फ काम के घंटों से तय नहीं होता। नंदितेश निलय। क्या कर्मचारी को सप्ताह में 70 से 90 घंटे काम करना चाहिए? लेकिन क्यों? क्या कर्मचारी को अपनी खुशी के लिए परिवार के साथ समय नहीं बिताना चाहिए? आज इस बहस ने हर उस कर्मचारी को वर्क लाइफ बैलेंस को प्रभावित कर दिया है जो सुबह 8 बजे जब ऑफिस के लिए निकलता है तो रात 8 बजे ही घर लौट पाता है, और घर में भी उसका व्हाट्सएप और फोन उसे ऑफिस से जोड़े रखते हैं। एआई के युग में मनुष्य को मशीन की तरह देखा जा रहा है, लेकिन क्या कर्मचारी भी एक सामाजिक प्राणी नहीं है? क्या उत्पादकता सिर्फ कुछ 6 घंटों पर निर्भर करती है कर्मचारी के मोटिवेशन पर भी? क्या संस्थाएं अपने कर्मचारी की खुशी या पारिवारिक जिम्मेदारी के प्रति कोई भूमिका नहीं रखती? अगर पारिवारिक संबंध खुशी का कारण है, तो किसी कर्मचारी का परिवार के साथ समय बिताना जरूरी क्यों नहीं? उत्पादकता क्या केवल इस पर निर्भर है कि कौन कितने घंटे काम करता है? स्टीव जॉब्स ने 2005 में स्टैनफोर्ड दीक्षांत भाषण में कहा था कि अगर आज मेरे जीवन का आखिरी दिन होता तो क्या मैं वह करना चाहता जो मैं आज करने वाला हूँ। सच यह है कि वर्क लाइफ का संतुलन काम के घंटों पर ही नहीं, बल्कि कर्मचारी की गुणवत्ता और काम के लिए लगन पर भी निर्भर होती है। डगलस मैकग्रेगर की थ्योरी एक्स और वाई में वाई प्रबंधन के उस पक्ष पर जोर देती है कि कर्मचारी को अगर सही प्रेरणा मिले, कार्यस्थल का वातावरण सकारात्मक हो, तो हमें यह मानना चाहिए कि हर आदमी अपने कार्य को आनंदित भाव से कर सकता है। आखिर स्वास्थ्य, खुशी और जीवन के प्रति देखभाल का दृष्टिकोण ही जीवन और उत्पादकता के स्तर को सकारात्मक रख सकता है। ई कॉमर्स स्पष्ट नियम जरूरी। बिजनेस स्टैंडर्ड। भारतीय मानक ब्यूरो बीआईएस ने हाल ही में ई कॉमर्स क्षेत्र के लिए दिशा निर्देशों का मसौदा जारी किया है। बीआईएस का यह कदम स्वागत योग्य है। ऐसे समय में उठाया गया है जब देश में ऑनलाइन खरीदारी बहुत तेज रफ्तार में बढ़ रही है। इन दिशा निर्देशों का उद्देश्य उपभोक्ताओं और अन्य हितधारकों की चिंता दूर करना है। इन नीतियों एवं नियम कायदों को तैयार करने में विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों की भूमिका रही है, मगर कहीं न कहीं से विरोधाभासी संकेत मिल रहे हैं। इसका कारण यह है कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय फिलहाल ई कॉमर्स नीति तैयार करने में जुटा है और फिलहाल इसे अंतिम रूप नहीं दिया गया है। इस तरह अब जब तक एक व्यापक नीति बनकर तैयार नहीं हो जाती, तब बीआईएस द्वारा तैयार दिशा निर्देशों को कोई विशेष मतलब नहीं रह जाएगा। बीआईएस एक स्वायत्त संस्था है जो उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीनस्थ काम करती है। ई कॉमर्स नीति शीघ्र आ जाए तो दिशा निर्देशों में अधिक पारदर्शिता आ जाएगी। समान संहिता लागू हिंदुस्तान।
उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का लागू होना बेहद महत्वपूर्ण परिवर्तन है, जिस पर समाज में मिली-जुली प्रतिक्रिया स्वाभाविक है। न तो इस संहिता का समर्थन चौंकाता है, न विरोध। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को समान नागरिकता संहिता के तहत नियमों के बारे में विस्तार से बताया है और वह नियमों की समीक्षा हो रही है। राज्य में भी अब सभी धर्मों के लिए बहुविवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है और बेटियों को पैतृक संपत्तियों में समान अधिकार भी दिया गया है। जाहिर है, इस संहिता से देश में बाकी राज्यों को भी सीखने और विचार करने की प्रेरणा मिलेगी। देश में अभी आधा दर्जन राज्य ऐसे हैं जहाँ किसी न किसी चरण में समान नागरिक संहिता बनाने की कवायद चल रही है। इस संहिता की समर्थक सरकारें फूंक फूंक कर कदम रख रही हैं, तो अचरज नहीं। दुनिया में कई देश हैं जो अल्पसंख्यकों की आवाज को दबाकर तत्काल प्रभाव से और कड़ाई से ऐसी संहिता का नियमों को लागू कर देते हैं, पर भारतीय राज्य उत्तराखंड में सोच विचार की लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बाद संहिता को लागू किया गया है। कृषि संकट का एकमात्र हल नहीं, न्यूनतम समर्थन मूल्य। हिमांशु, एसोसिएट प्रोफेसर, जेएनयू। पंजाब और हरियाणा के बीच खनौरी सीमा पर जारी किसान नेताओं का आमरण अनशन केंद्र सरकार ने बातचीत के अनुशंसा के बाद फिलहाल वापस ले लिया है। किसान संगठन सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की गारंटी मांगते रहे हैं। यह मांग नई नहीं है। 2020-21 में किसानों के एक साल के विरोध प्रदर्शन के दौरान यह भी मांग पुरजोर उठी थी। किसान संगठनों के लिए जहां एक मसला अनिवार्य बन गया है, वहीं राजनीतिक पार्टियों के बीच भी इसकी जरूरत और व्यापक सहमति बनती दिख रही है। हालांकि इसके क्रियान्वयन के तौर तरीके बेशक स्पष्ट नहीं है, पर पिछले 5 वर्षों में कृषि क्षेत्र में आए आर्थिक संकट को देखें तो यह मांग अनुचित ही नहीं जान पड़ती। बहरहाल, सिर्फ एमएसपी की गारंटी देने से खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। हालांकि सच यह भी है कि एमएसपी के मौजूदा तंत्र में सुधार की दरकार है, खासकर चुनिंदा फसलों को इसका लाभ देने और इसकी भौगोलिक सीमाओं को देखकर। लिहाजा एमएसपी के तहत अधिक से अधिक फसलों की खरीद होनी चाहिए। इसके साथ ही मूल्य नियंत्रण, स्टॉक की सीमा, अनुचित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों आदि से जुड़ी नीतियों में भी बदलाव होने चाहिए। खेती किसानों को टिकाऊ बनाने के लिए समग्रता में प्रयास करना होगा। यह जितना जरूरी है उतना ही आवश्यक। तंत्र और किसानों का भरोसा मजबूत बनाना। धन्यवाद।